जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रवजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस तरह कल हम सुना रहे थे भागवत क्लास में भीष्म पितामह ने अपने भगवान द्वारकाधीश को चतुर्भुज के रूप में देखते देखते अपने प्राण जो है इस पंच महाभूतों में विलीन कर दिया। पितामह का स्वर्गवास हुआ। तब सबके आंखों में आंसू झलक आए। पितामह का ऐसा दिव्य जीवन था, सारा जीवन जो है दूसरों के लिए था। तो ऐसी महान आत्मा बहुत कम ही होते हैं। भीष्म पितामह जैसी प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह जैसा जीवन, भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचर्यत्व और भीष्म पिता जैसी निष्ठा और भीष्म पिता जैसा योद्धा भूतो न भविष्यति। तो सबके आंखों में आंसू तो आना था ही। और यहाँ जीवन में क्या होता है, जब जीवात्मा जन्मता है तो सब लोग हंसते हैं। इसलिए कहते हैं जब तुम आए जग में जग हंसा तुम रोए। जब जीवात्मा जन्मता है, जब तुम्हारा जन्म होता है तो होता क्या है, जब तुम आए जग में जग हंसा तुम रोए। जग बड़ा खुश होता है, माता पिता सारे रिश्तेदार बड़े खुश हो जाते हैं, बधाई हो, एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन जिसके लिए बधाई जा रही है तो जग हंसा तुम रोए। जग हंस रहा था, खुशी से नाच रहा था, लेकिन जो आया वो रो रहा था। ऐसी करनी कर चलो मानो कि उस समय अपने हाथ में कुछ नहीं रहता, हमें अज्ञान रहता है, जीवात्मा जानता नहीं है, तो उस समय रोता है वो, जग हंसता है। तो कहते संत ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। ऐसी करनी का ऐसे काम करो, ऐसे कर्म करो कि तुम हंसोगे और जगत रोएगा। हंसते हंसते तुम इस संसार को छोड़ दोगे, क्योंकि तुमने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, तो रोने का सवाल ही नहीं है। तुम तो दिव्य हो, तुमने कोई कुकर्म किए नहीं, तो रोने का कोई सवाल नहीं है। तो ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो
जग रोए, तुम्हारे लिए लोग रोए। तो जीवन का अंतकाल बड़ा भयंकर होता है। जीवन में भगवान का नाम आना बड़ा, क्योंकि जब हम जवानी में जिसका ज्यादा चिंतन किया होता है, जवानी में जिस, चाहे पैसों का हो, पत्नी का हो, वासना का हो, जिस चीज का जवानी में हमने जिससे ज्यादा चिंतन किया, जीवन में हमने जिसका ज्यादा चिंतन किया, वही अंतकाल में आएगा। अगर आपने ईश्वर का चिंतन किया तो ईश्वर ही अंतकाल में नाम आएगा। इसलिए कहा है तो ईश्वर का नाम आना, क्योंकि ईश्वर का नाम जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाल राम कही आवत नाही। भाई कठिन से कठिन जीवन भर जब करते हुए भी अंतकाल में कुछ न कुछ और आके टपकता है। तो इसीलिए ये जो है भगवान का नाम जितना ज्यादा हो सके अपने जीवन में उसको स्मरण करो, तो अंतकाल में भगवान का नाम ही आएगा। इसलिए भगवान का नाम जपो। और कलयुग में सबसे नाम से बढ़कर तो कोई चीज है ही नहीं। कीर्तन, नाम कीर्तन, नामस्कीर्तन। तो इस तरह जो है विश्व पिता की अंत्येष्टि आदि हो गई, सभी लौट आए और इधर युधिष्ठिर महाराज का राज्य तिलक हुआ। भगवान द्वार का राज्य तिलक के बाद अब भगवान निश्चिंत हो गए कि मेरे भक्त का अब राज्याभिषेक हुआ, राज्य गद्दी पर बिठा दिया। भगवान द्वारका चले गए और इधर परीक्षित का जन्म हुआ। कई दिन बीत गए, फिर परीक्षित का जन्म हुआ। उसका भविष्य देखने के लिए भी अभी बड़े बड़े विद्वान वहां पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने दान के योग्य जो हैं समय को जानते थे, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ लुटाया। जन्म हुआ तो इतना लुटाया, इतना दान धर्म किया। आप कहोगे कि जन्म के समय तो सूतक लग जाता है, तो सूतक में दान तो कोई लेता नहीं है और ना ही कोई देता है सूतक में। तो कहते हैं कि वो युधिष्ठिर महाराज तो दान का महत्व जानते थे, दान के योग्य समय को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने जो है बहुत दान दिया। और वो क्या है, जब प्रजा तीर्थ कहते हैं, उन्होंने देखा प्रजा तीर्थक नामक काल में महान दान दिया, उसमें सूतक नहीं होता। प्रजा तीर्थ मतलब क्या है, कौन सा जो है कि जो इतना महान दान दिया उसमें सूतक नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहते हैं सूतक तब लगता है जब बच्चे का नाल काटा जाता हो, बच्चे और माँ को अलग किया जाता हो, वो नाल कलेक्शन है। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं लगता, नाल छेदन के पहले सूतक नहीं लगता। मतलब कितने देर तक आप, जितनी देर तक वो नाल छेदन नहीं करोगे, तब तक तो कोई भी सूतक नहीं लगता। उसी को कहते प्रजा तीर्थ। जो पीरियड 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी नहीं काटोगे, माँ और बच्चे को अलग नहीं करोगे, तो वो नाल जब तक नहीं काटोगे तब तक सूतक नहीं लगता। जैसे कहा है महाभारत में भी, यावन्न छिद्यते नालम तावन्नाप्नोति सूतकम। जब तक कहते, जब तक तुम नाल छेदन नहीं करोगे, जब तक नर्स या डॉक्टर वो नाल को काटते नहीं हैं, तब तक सूतक नहीं लगता। इसलिए स्पष्ट कहा है, यावन्न छिद्यते नालम तावन्नाप्नोति सूतकम, तब तक सूतक नहीं लगता। और जैसे ही छिन्ने नाले ततपश्चात, छिन्ने नालम नाले ततपश्चात सूतकंतु विधीयते। और जैसे ही नाल छेदन किया तो
वो सूतक प्रारंभ हो जाता है, निषिद्ध काल प्रारंभ होता है, उसमें दान नहीं दे सकते। लेकिन जब तक वो नहीं काटते तब तक वो प्रजातीर्थ महान काल है वो। उस समय अगर उस माँ और संतान की परिक्रमा की जाए, कहते हैं, तो वो पृथ्वी की परिक्रमा का जैसा पुण्य लगता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा तो कोई कर नहीं सकता है पैदल। तो अगर वो प्रजातीर्थ नाल नहीं काटा और उस समय अगर उस नारी और उस संतान की परिक्रमा की जाए, एक प्रदक्षिणा की जाए उस दोनों की, तो वो बड़ा अक्षय है, पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करने का पुण्य लगता है। पुत्रे जाते व्यति प्राप्ते, पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम। और उस समय कुछ भी दान दे दो, संकल्प करो, दान देने का टाइम भी ना हो तो वहां संकल्प करोगे तो वो पुण्य जो है अक्षय हो जाएगा। संकल्प करने भले दान भले सूतक के बाद दे दो, 10 दिन के बाद दे दो, लेकिन संकल्प उस समय कर लेना है। टाइम नहीं रहता देने आने का, कोई लेने वाला आता भी नहीं उस समय, तो संकल्प कर लेना कि हमने गोदान कर ली, हमने स्वर्ण दान कर लिया, इतना कर लिया, वो नाम ले लो। तो क्या होगा, वो दान भी कहते हैं पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम। वो दान जो है अक्षय हो जाता है, वो कभी न क्षय होने वाला पुण्य मिलता है। तो इस तरह जो है युधिष्ठिर ने खूब लुटाया। उसके बाद जो है उनका जो कुछ नामकरण आदि का समय आता है, धृतराष्ट्र जो है विदुर जी आ जाते हैं, धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं और बड़ा उपदेश देते भागवत में। और धृतराष्ट्र को विदुर काका जी कहते, विदुर जी कहते हैं, अहो मयि असि जंतो जीवताशायया भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहमालवत् अग्निर्निदृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः ऋतं चैत्रं धनं येषां दत्ततैरसुरभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणश्च जिजीविषो परेत्यनिश्चतो जीर्णो जरया पाससि इव, जरया पाससि इव। बड़ी दुख की बात है। विदुर जी कहते हैं कि इनकी जीवन जीने की आशा भी तो देखो है। भीमा पवर्जितम, अब जब जिसके अपने पुत्र थे तब पांडवों को न जाने किन किन षड्यंत्रों के द्वारा समाप्त करने का प्रयास धृतराष्ट्र ने किया है। तो अब लेकिन आज जब वो विजयी हो गए, उनको राज्य मिला, तो उनके ही द्वारा दिया गया पिंड के द्वारा ये अपने देह को पालना चाहते हैं। अग्निर्निदृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता, भीम को विष दिया, अग्नि में जलने का प्रयास किया और उनकी दारा को, उनकी पत्नी को भी दूषित करने का प्रयास किया। वृतं क्षेत्रम धनम येषाम, सब कुछ इनका जुआ खेल के सब कुछ छीनने वाले आज वो भीम और पांडवों के द्वारा प्राप्त जो है उनके द्वारा उनका पिंड खाकर वो अभी भी जीना चाहते हैं, अभी भी तपस्या या नमस्मरण करने नहीं लगते। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बड़ा उपदेश दिया। संक्षेप में कहते हम, और बड़ा वेदांत बहुत अच्छा गहना बड़ा तत्व ज्ञान प्रदान कर लिया उस धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई और धृतराष्ट्र जो है गांधारी का, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों भी वन चले गए और वहां वन में जाकर उन्होंने ऐसी थोड़ी तपस्या कर ली और उनका स्वर्गागमन भी हो जाता है। संक्षेप में इधर युधिष्ठिर को जो है अपशकुन होने लग जाते हैं। अर्जुन कई महीनों से जो है भगवान द्वारकाधीश के साथ चले गए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं। तो कई दिनों से अर्जुन जो है द्वारका से लौटे नहीं, द्वारका से कोई समाचार नहीं आया।
तो युधिष्ठिर को बड़े अपशकुन होने लगे। तो उस अपशकुन को देखकर उनका बड़ा हृदय कांपने लगा, बड़ी दया, उनके हृदय में बड़ी करुणा आने लगी, आंखों में आंसू आने लगे, बड़ी चिंता होने लगी कि द्वारका में न जाने क्या हो चुका होगा, अर्जुन अभी तक आया क्यों नहीं है। अर्जुन के लिए और द्वारकाधीश के लिए बड़े उतावले हो रहे कि द्वारका का कोई भी समाचार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कहते, हे भीम, क्यों न तुम चले जाओ द्वारिका। भीम को कहा कि हे भीम, देखो अभी तक अर्जुन का भी कोई समाचार नहीं है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेनेन तव अनुज। हे भीम, तुम्हारा छोटा अनुज अर्जुन जो है 7 महीने हो गए द्वारिका गया है, लेकिन अभी तक कोई समाचार नहीं आया, द्वारकाधीश का भी कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जो है तुम चले जाओ और समाचार लेकर आओ। हे भीमसेन से कहते हैं, देखो भीम, आकाश में बड़े उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी में भूकंप हो रहे हैं, शरीर में मनुष्य के जीवन शरीर में भयंकर रोग आ रहे हैं, लगता है कि शीघ्र ही कोई उत्पात होने वाला है, लगता है कोई भयंकर संकट आने वाला है। तो प्यारे भीम, मेरी बाई जांग जो है, जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। बाई जांग फड़क रही, बाई आंख फड़क रही, बाई भुजा बार बार फड़क रही है। मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा है, तो अवश्य ही कोई बड़ा ही अनिष्ट होगा। मुझे लगता है बड़ा कोई अनिष्ट आने वाला, अनिष्ट की कोई खबर मिलने वाली है। ये युधिष्ठिर भीम से कहने लगे हैं। कहते हैं, देखो देखो भीम, न पिबन्ति स्तनम वस्थाः न दुह्यंच मातरः। देखो भीम, आजकल की गैया भी देखो, न पिबन्ति स्तनम वत्सा, बछड़े को पीने नहीं देती, पिलाती नहीं है। न दुह्यन्ति च मातरः, और ना ही गैया दोहने देने लगी, दूध भी नहीं दोहने देती हैं। रुदन्त्याश्रमुखा गावो न ऋष्यन्त्यं वृषवा व्रजो। और देखो उनके आंखों से, गैया के आंखों से और बैल के आंखों से भी आश्रु नित्य बह रहे हैं। दैवता निरुदन्ति व स्विद्यन्ति युच्चनन्ति च, स्विद्यन्ति युच्चनन्ति च। देखो देवता भी, मंदिरों में जो देवताओं की प्रतिमा है, देखो लगता है कि वो रुदन करने लगे, उनके आंखों में जैसे आंसू टपक रहे हैं। और सिद्धंती, जैसे उनको बड़ा परिश्रम हो रहा है, बड़ा पसीना आ रहा है। ये सब बातें जब युधिष्ठिर अर्जुन भीम को कही रहे थे, उसी समय अर्जुन वहां आके खड़े हो गए। अर्जुन पहुंच गए। इस समय अर्जुन द्वारका से लौट आए और देखा अर्जुन का बड़ा मुंह लटका हुआ था, बड़े दुखी थे वो। युधिष्ठिर की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं रहे थे। क्या हुआ अर्जुन, बताओ, शीघ्र बताओ कि द्वारका का समाचार बताओ। युधिष्ठिर ने अनेक प्रश्न कर लिए, लेकिन अर्जुन के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि इधर तो द्वारका में कुछ बचा नहीं था। द्वारकाधीश स्वयं जो है निजधाम चले गए थे। अर्जुन कुछ नहीं बोलते। युधिष्ठिर बार बार कहते, अरे अर्जुन, अनुज, कुछ तो बोलो, द्वारकाधीश के बारे में कुछ तो बोलो। तब अर्जुन के मुख से कुछ शब्द निकले, वो ऐसे निकले, यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शन। अर्जुन ने कहा कि हे भैया, हे भ्राताश्री, यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शन, जिसके योग से, जिसके संयोग वियोग से क्षण भी बड़ा कल्प जैसा लगता है। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शन, जिसके वियोग से सारा संसार अप्रिय हो जाता है, उनका वियोग आज मुझे हुआ है। भगवान के विरह में अर्जुन की आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि उनके भीतर संसार का जो कुछ भी संसार शेष रह गया था,
वो भी बह गया, जो आसक्ति कुछ थी वो भी वो निकल गई। शेष तो संसार में शेष रह गया था, वह सब संसार का जो सार कुछ जो विषय बचा हुआ था वो भी बह गया, सब धुल गया। और फिर श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट गीता ज्ञान उनको प्रकट हुआ। बहुत रोए, आंखों से बहुत रोए, तो रोकर जो कहते हैं उनके भीतर का जो कुछ संसार बचा हुआ था वो बह गया। और जैसे सारा संसार बह गया, जैसे सारी संसार की जो वासनाएं थी वो मिट गई, और जैसे मिटते ही जो भगवान ने दोनों युद्ध के बीचों बीच भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, उसी का ही प्रकाश उनके बुद्धि में प्रकट हो गया, गीता ज्ञान प्रकट हो गया। अब तक कर्म से लगे रहने से वो भक्ति का प्रवाह रुक गया था, लेकिन जब अर्जुन के हृदय में भगवत भक्ति का प्रवाह बहने लगा और वो जाग गए। ये भगवान के शब्दों में सुनिए कि अर्जुन के हृदय में भक्ति जब बहने लगी है, धारा बहने लगी, तो गीतम भगवता ज्ञानम यस्य तत्संगाम मूर्धनि काल कर्म तमो रुद्धम पुनरध्य गमत प्रभु विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृतिर्नैर्गुण्यात् अलिंगत्वांग संभवः। अर्जुन के जीवन में अर्जुन के प्राण में भगवान श्री कृष्ण बसे हुए थे। तो असल में जहाँ भगवान नहीं है वही संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ आवागमन तो होना ही है, वहाँ गमनागमन तो होगा ही। वहाँ राग द्वेष का झगड़ा लगा हुआ रहता है, तो हमको राग पक्षपात से और द्वेष क्रूरता से बांध देता है। राग वो भी बांधता है, और जो है द्वेष वो भी बांधता है। राग द्वेष हमको बड़ी क्रूरता से, निर्दयता से बांधता है। जब राग द्वेष आया तो ना सत्य दिखता है, ना ही कुछ अत्याचार दिखता है। इसलिए यह जो कहते हैं कि बोलो इसलिए राग और द्वेष ये बड़े ही मीठे दोस्त हैं सबके। राग मतलब प्रीति, द्वेष तो आप जानते ही हैं। राग मतलब प्यार करना, प्यार जो प्यारी वस्तु है। द्वेष मतलब जिसके आप को देखते ही गुस्सा आ जाता है, वो द्वेष। तो राग और द्वेष ये दोनों भी साथ में ही रहते हैं, और दोनों भी बड़े खतरे हैं, दोनों भी बड़े शत्रु हैं इंसान के। राग भी और द्वेष भी। कई राग में जलते हैं, प्रेम में जलते हैं। कैसे प्रेम में जलते हैं? उनकी चिंता में। चाहे किसी को प्रेम होगा परिवार से, पत्नी से, पति से, और किसी को तो अपनी व्यसन से, किसी को दारू से प्यार होगा, किसी को जुआ से प्यार होता है, किसी को धन से प्यार होता है। वो धन के अलावा वो जी नहीं सकता, ना खर्चा करता है, ना खर्चा करने देता है, तो उसके बिना वो तड़पता है। इसलिए ये राग और द्वेष, चाहे वो राग हो चाहे द्वेष हो, इंसान को भिखारी बना देता है, परतंत्र बना देता है। इतने में माता कुंती ने अर्जुन के मुख से यदुवंशों का नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया, और सदा के लिए ने
इस जन्म मृत्यु संसार से अपना मुंह मोड़ लिया, वो भी ईश्वर को अर्पण हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से प्रतिभा भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया। कंटकम कंटकेनैव, जैसे कंटकम कंटकेनैव द्वयं चापि शितुस्समम्। जैसे कंटक, कोई पैर में कांटा लग गया तो दूसरा कांटा लेकर उसका जो घुसा हुआ कांटे को निकाल देते हैं और फिर अंदर का कांटा निकलता है पैरों का, उसको भी फेंकते, और जिस कांटे ने उस कांटे को निकाला उसको भी फेंक देते हैं। कंटकम कंटकेनैव द्वयं चापि शितुस्समम्। तो भगवान ने जिस शरीर को धारण किया था वो शरीर बड़ा दिव्य था, तो भगवान ने उसको भी कहते हैं, उसको कोई कहीं स्वर्ग निधान, उसी शरीर से स्वर्गधाम चले गए, कई कहते हैं कि भाई वो उसका भी भगवान ने वैसे ही त्याग दिया। परीक्षित राजा को राज्य देकर इधर पांडव भी जो है अब अपने स्वर्गागमन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, ये प्रस्थान कर गए। विसृजस्तत्र तत्सर्वं, विसृज तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकम्। निर्ममो निरहंकार सन्निच्छिन्नाशेषबन्धवः, हृदि ब्रह्म परम ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः। तो सभी पांडवों ने और द्रौपदी ने भी देखा, सबने बलकल सारे वस्त्र आदि अलंकार आदि सब त्याग दिए। परीक्षित को राजा तो बना दिया था और निश्चिंत होकर चलो युधिष्ठिर निकले और भीम निकले, अर्जुन निकले, नकुल सहदेव और बाद में ये द्रौपदी भी निकली ही। हृदि ब्रह्मम परम ध्यायन, लेकिन सब निरंकार होकर अहंकार को त्याग कर सब कुछ त्याग दिया, वलकल पहन लिए। संचिन्ना शेष बंधन, माने संसार के सारे बंधनों को त्याग कर हृदि ब्रह्मन परम ध्यायन, एक ही बस ब्रह्म चिंतन और ईश्वर चिंतन को लेकर दो ध्यायन नावर्तेत यतो गतः। युधिष्ठिर ने भी सभी बंधन काट डाले और स्वर्गारोहण आदि के लिए निकल पड़े, उनका स्वर्गारोहण चले गए। इधर परीक्षित का उत्तर की पुत्री, ये विराट के पुत्र उत्तर थे, उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह हो गया, माने अपने मामा के बेटी से ही परीक्षित महाराज का विवाह हो गया। और परीक्षित महाराज ने दिग्विजय कर ली, पूरी पृथ्वी पर दिग्विजय प्राप्त कर ली। और दिग्विजय समाप्त करने के बाद वो अपने हस्तिनापुर लौट आए। उनके अनेक स्थानों में बड़ा स्वागत हुआ। तो और एक बार ऐसा हुआ तो उनकी एक समय वो दिग्विजय यात्रा के समय में ही जब एक स्थान पर रुक गए और उनका शिविर लगा हुआ था और शिविर के बाहर उन्होंने देखा, धर्म पादे केन चरन् विच्छायामुपलभ्य मां पृच्छन्ति स्वाश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। तब एकांत में जो है, जब परीक्षित महाराज थोड़े आगे बढ़े, देखा कि एक जगह जो है एक बैल जो है और एक गाय। जो बैल था वो धर्म पदे केन चरन् विच्छायामुपलभ्य गाम। एक बैल जो है वो 3 पैर उसके टूटे हुए थे, एक पैर पर खड़ा है। धर्म पाद एक चरण, और वस्तु तो कौन थे वो धर्म है। धर्म की 4 चरण थे लेकिन 3 टूट चुके थे और एक ही चरण पर वो खड़े थे। विच्छायामुपलभ्य मागाम पृच्छन्ति स्वाश्रुवदनाम विवत्सामिव मातरम। वही गैया जो है अपनी आंखों से आंसू गिराती हुई मानो
उस बैल से पूछने लगी, धर्म से पूछने लगी कि बताओ तुमको बहुत दुख हो रहा है ना, तुम्हारे 3 पग टूट चुके हैं, अब मैं कैसे तुम्हारा दुख निवारण करूं। जो गौ माता थी वो पृथ्वी थी, और जो बैल था वो धर्म थे। धर्म के 3 चरण टूट चुके थे, एक ही चरण बचा था। जैसे सतयुग में कहते हैं, सतयुग में एक चारों पैर पर धर्म खड़ा रहता है, और त्रेता में उसका एक पैर टूटता है, द्वापार में दूसरा पैर टूट जाता है, और कलयुग में तीसरा टूट जाता है, और अब केवल एक ही बचा रहता है। तो पृथ्वी कहती है तपशौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। जो सतयुग में जो कहते हैं तप, शौच, दया और सत्य, ये 4 पद धर्म के हैं, उस बैल के हैं। पादा कृते कृता अधर्म शस्त्रेयो भग्नः, अधर्माश्चैस्त्रयो भग्नः, स्मय संगम देस्तव। तो अधर्म रूपी शस्त्र के द्वारा वो 3 पग जो हैं टूट गए। इदानीं धर्मपादास्ते सत्यम वर्तयते द्यतः। अभी जो है कलयुग में केवल एक ही पैर बचा हुआ है, धर्मपादस्ते सत्यम। तो एक धर्म जो है, सत्य जो है वो निवर्तयेत। कलयुग में जो है एक ही पैर बचा, अभी भी कलयुग में सत्य है, दया है। तो इस तरह जो है धर्म के 3 पग तो टूट जाते हैं। तो द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा, इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म जो है निवास करते हैं। इसलिए देखो, द्यूत माने जुआ खेलने वाले में कब मारामारी होगी, कब कलह होगा, कोई भरोसा नहीं जुआ में। और मद्यपान, शराब जहाँ परोसी जाती या पी जाती, या पीने वाला है वो भी कब कहाँ मार खाएगा या मारेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जब वो नशेड़ा होता है, बेवड़ा होता है, वो तो उसकी अक्ल तो ठिकाने होती नहीं है। वो कुछ भी किसी को भी गाली दे देता है या किसी से भी पंगा ले लेता है। तो वहां पर भी इसलिए कहते द्यूत, जुआ और मद्यपान, शराब, पर स्त्री संग जो पर का दूसरे का संग करना, दूसरे का जो भी दूसरे का संग कर लेना, नारी का दूसरे पर नारी का संग कर लेना। और हिंसा मतलब जहाँ मांस बेचा जाता है, मांस काटा जाता है, बेचा जाता है, ऐसे जो है वहां पर जो है कहते हैं इन स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म सदा निवास करते हैं, वहां से निवास करते हैं। और एक स्थान जो है सोना मतलब गोल्ड, सुवर्ण है। तो इस तरह जो है ये 4 जो चीज है, इदानीं धर्मपादास्ते सत्यम निवर्तयेत् यथा। तब जो है उतने में क्या होता है कि दोनों बैल और गाय आपस में चर्चा होती है। कोई राजपुरुष वेशधारी वहां पहुंच जाता है और उनको मारता है। तो परीक्षित राजा धनुष उठाते हैं और उसको मारने दौड़ते हैं। जब परीक्षित राजा दौड़े तो वो चरण में आकर लोटपोट हुआ। तो मुझे बचा लो, मुझे शरण दे दो, जाओ तुम कौन हो? मैं कलयुग हूँ। अच्छा तू कलयुग है, चल मेरे देश से निकल जा। महाराज आपकी सारी पृथ्वी पर आपका ही शासन है, कहाँ चला जाऊं, कुछ तो रहने के लिए स्थान दे दो। तो उन्होंने कहा कि चलो जहाँ अधर्म रहता है तुम वहीं रह जाना। तो कहाँ रहूं मैं? जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ शराब पी जाती है, जहाँ
व्यभिचार होता है, जहाँ मांस बेच हिंसा जाता है, ये 4 स्थान में तुम रहो। तो कहा कि भाई ये तो बहुत, आपके यहाँ तो वैष्णव हो, सभी वैष्णव, कोई नहीं करता है सब चीजें, फिर एक आधा स्थान दे दो तो चलो तुमको अधर्म के द्वारा कमाया गया गोल्ड, सोना, स्वर्ण में भी तुम रहो। ये 4 स्थान जो है, और 5वां स्वर्ण स्थान इस कलयुग को दे दिया, और वो कलयुग वहीं पर रहने लगा। अब देखो ये चमत्कार होता है। एक दिन राजा जो परीक्षित जो है, अपने महल में कोई एक बड़ा बड़ा दिव्य जो है बॉक्स था, संदूक था, उसको कहा कि यार इसको खोलो। तो उसको खोल लिया, वहां दिव्य अंदर मुकुट निकला, उन्होंने अपने सर पे रख दिया। बड़ा प्यारा लगा उनको मुकुट, बहुत सुंदर लगा। और जैसे ही मुकुट रखा सर पे परीक्षित ने, उतने में कलयुग को मौका मिल गया, और वो सीधा आके परीक्षित के माथे से हृदय में घुस आया। कलयुग आ गया, प्रवेश कर लिया। अब तुरंत जो वैष्णव कभी हिंसा न करने वाला राजा परीक्षित, आज वो शिकार करने के लिए, हिरण को मारने के लिए निकला है। कभी न मांस खाने वाला, न कभी हिंसा करने वाला, न कभी किसी का प्राण लेने वाला, आज उसके मन में विचार आने लगा, और दिव्य घोड़े पर बैठ गया, और घोड़ा दौड़ाते हुए घने जंगल चला गया। ऐसा क्यों हुआ सज्जनों? क्योंकि ये जो मुकुट था, ये तो कोई युधिष्ठिर का या पांडवों का, कोई अपना राजा का या पूर्वजों का नहीं था। वो तो जब भीम ने जरासंध को मार डाला था, तो जरासंध को मारने के बाद जरासंध का जो दिव्य मुकुट था, उसको अपना गेंद जैसे खेलते खेलते अपने हाथों में मौज से लेके आए थे हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर आए तो देखा, युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भीम, ये तुमने क्यों लाया? बोले जैसे ऐसे ही लाया है, जाओ लौटा दो। बोले अब नहीं जाऊंगा, जब मैं कभी जाऊंगा मगध देश तब लौटा दूंगा। तो तब तक केले चलो बंदूक इस संदक में बंद रखो, और उसके अंदर बंद करो, हाथ नहीं लगाना उसको। तो इस तरह जो है उस संदक को बंद रखा था, और आज वो वही मुकुट परीक्षित राजा के सर पर आया। यो पराया धन था, इसलिए कलयुग को उसको परीक्षित के अंदर घुसने का मौका मिल गया। मौका मिलते ही वो घोड़े पर बैठकर अनेक जंगल में हिंसा कर ली। बहुत प्यास लग गई, और प्यास लगने घने जंगल में गए, देखा एक आश्रम था, शमीक ऋषि का आश्रम पहुंच गए, और वहां महात्माओं से पानी मांगने लगे। हालांकि वहां जल रखा हुआ है, वहां जल पी लेते, बैठ जाते, लेकिन नहीं, महाराज से पानी मांगा, ए मुनि उठो। क्योंकि हिंसा जब कलयुग आता है तो सारा घमंड भी आता, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूँ, देखो मेरे सम्राट को देखकर ये जो ढोंगी ऋषि जो है वो आंखें बंद कर समाधि का नाटक कर रहा है। पानी मांगा तो समाधि में बैठे शमीक ऋषि, कहाँ वो पानी देने वाले हैं? वो तो ध्यान में मग्न है। 2-4 बार पानी मांग लिया होगा, नहीं दिया, गुस्सा आया। वही पर जो मरा हुआ सांप था वो उठाकर उस महात्मा के गले में डाल दिया, और राजा निकल गए। लेकिन वहीं पर जो है शमीक ऋषि के पुत्र ने देखा कि ये पापी घमंडी राजा ने मेरे निरापराधी पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, वो घमंडी राजा। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमी हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम चोदितो मे पितु ध्रुवम। तो उस बालक ने राजा को श्राप दिया, परीक्षित राजा को ऐसा श्राप दिया कि जाओ, जिस तूने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, वही सांप तुझे तक्षक के रूप में प्रकट होगा और तुझे डंक मारेगा, और ठीक 7वें दिन तुझे डंक मारेगा। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमी हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम चोदितो मे पितुद्रुहम। हे मूढ़ राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाल दिया है। जा, मैं तेरे गले में जिंदा सांप डाल देता हूँ, और उस 7वें दिन तुझे डंक मारेगा और तू जलकर भस्म हो जाएगा।
तो राजा इधर अपने महल में लौट आ जाते हैं। लौट आकर जैसे मुकुट निकाल दिया, मुकुट निकालते ही उनकी बुद्धि ठिकाने पे, कलयुग बाहर हो गया। अरे मैंने क्या कर लिया, मैंने तो बड़ा पाप कर लिया। उस बड़े पवित्र महात्मा के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाल दिया। हे प्रभु, इतना बड़ा मैंने पाप किया है, मुझे तुरंत इसका प्रायश्चित करना है, उसका मुझे दंड मिलना चाहिए। तो राजा के मन में पछतावा होने लगा। तो देखो, जब पाप होने के बाद पश्चाताप, पहले पाप बाद में पश्चाताप, तो पश्चातापे न शुद्धति, पश्चाताप होना चाहिए। तो राजा परीक्षित तो बड़ा पश्चाताप होने लगा है। इतना पश्चाताप में वो जलने लगे। उतने में इधर क्या हुआ, इधर वन में जो है बेटा रो रहा था। समय ऋषि की समाधि भंग हो गई, आंखें खोले, गले में मरा हुआ सांप देखकर उठा कर फेंक दिया और कहा, बेटा बताओ क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो पुत्र ने बताया, गविजात ने बताया, हे पिताश्री, वो पापी घमंडी राजा आया था और उसने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, लेकिन मैंने उसको दंड दे दिया, श्राप दे दिया कि वो 7वें दिन उसको तक्षक डंक मार के वो मर जाएगा। पिता ने कहा, अरे 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 अरे, थोड़ी सी अपराध के लिए महाराज को इतना बड़ा तुमने श्राप दिया? अरे मूर्ख बालक, कुछ तो सोचना था। अब क्या मुख से तो निकल गया है, श्राप तो दे दिया है। जाओ, कुछ ब्रह्मचारियों को भेज दिया महल में। राजा को इसका पता तो होना चाहिए कि तुम उसको श्राप मिला है। और सभी ब्रह्मचारी कुछ मिलकर आए, राजा को समाचार दे दिया कि तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, तुम्हें श्राप मिला है। तो राजा घबराए नहीं है। भगवान ने अच्छा ही किया, मेरे पाप का मुझे पश्चाताप हुआ था और उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए था। और वो तुरंत अपने पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं जो है अब गंगा के तट पर अब वो बैठ गए कि अब मुझे 7 दिन मेरे पास हैं, 7 दिन में मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, क्या करने से मुझे 7 दिन में मोक्ष मिलेगा। ये वो बैठ गए और वहीं पर जो है अनशन करते, मतलब सब कुछ दल त्याग अन्न छोड़ दिया और वो बैठ गए। तो वहीं पर सुखदेव जी का आगमन होता है। तो राजा परीक्षित ने उनका बड़ा स्वागत कर लिया, सिंहासन पर बिठा दिया, उनके चरण धो लिए और बड़े ही भाव और श्रद्धा से उनसे पूछने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यश्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं रुभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, हे गुरुदेव, हे महायोगी, आपसे मैं पूछता हूँ, पुरुषस्येहं यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसके सामने जिसकी मौत खड़ी हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए बताइए महाराज। यश्रोतव्यम अथो जाप्यम, क्या उसको श्रवण करना चाहिए, कौन सा जप करना चाहिए। यत्कर्तव्यम रुभि प्रभो, मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या होता है। जिसकी मृत्यु बस 7वें दिन पर आकर खड़ी हो चुकी है। स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। तो हे गुरुदेव, मैंने जो पूछा है वो बताइए, जो नहीं पूछा वही बताइए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, मुझे क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। इसलिए ये प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी के सामने। श्रीमद् भागवत ऐसा है कि यह यज्ञ में भी चलता है, लोक कल्याण में भी चलता है, वैराग्य में भी चलता है और
मोक्ष में भी चलता है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि राजा परीक्षित को कोई तलवार या शास्त्र शस्त्र या अस्त्र नहीं मार रहा है। देखो परीक्षित महाराज तो परम भक्त थे भगवान के, तो फिर संकट आया तो अभी भगवान ही बचाएंगे संकट से। अब क्योंकि भगवान अभी भक्त तो बड़े महान भक्त है परीक्षित भगवान के, अब डायरेक्ट उनको कोई शस्त्र तो चल नहीं सकता है, सुदर्शन काम करेगा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि परीक्षित को बचाया किसने? भगवान ने ही बचाया, क्योंकि यहाँ शस्त्रास्त्र का काम नहीं था। तो उनको यदि कोई शस्त्र अस्त्र से मारता होता तो भी भगवान अपने गदा चक्र लेकर पहुंचे जाते। लेकिन उनकी रक्षा तो अब इस समय ना तो गदा कर सकता है, चक्र कर सकता है, ना कोई धनुष आदि कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो परीक्षित को जो मार रहा है वो तो केवल शब्द से मार रहा है। भाई श्राप मतलब शब्द ही होता है ना, शब्द ही मारता है, शब्द से मारने वाला है। तो अब शब्द से जो मार रहा है तो उसके आगे शब्द ही चाहिए। शब्दों से मार रहा है मतलब शाप देकर मार रहा है। फिर वहां चक्र का क्या काम करेगा, वह गदा क्या काम करेगी, ब्रह्मास्त्र का क्या काम नहीं चलेगा। शब्द के बदले तो शब्द ही चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है विचार करते हैं, उसके लिए निवारण करने के लिए शब्द ही चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है शब्द में जो है शब्द में शाप से परीक्षित की रक्षा करने के लिए शब्द में वांग्मय कहते, शब्द में वांग्मय श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सज्जनों अपना समय हो गया, आज के लिए इतना ही। कल सुनाएंगे शेष, कल की क्लास में शेष सुनाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।